तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और लगभग 5:30 बजे के टाइम में उठ गई थी। और इसके बाद मैंने पानी वानी पिया था और पेस्ट वेस्ट करके फिर मैं आके बैठ गई थी, क्योंकि मेरे कान में ऐसा लग रहा था मच्छर चला गया। तो फिर मैंने पानी वानी डाला था, तो फिर वो मैंने निकाला था, तो पता नहीं निकला कि नहीं निकला, लेकिन फिर वो फड़फड़ाना बंद हो गया था। तो इसके बाद में फिर मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे जो मेरे रात के बर्तन थे वो मैंने सारे मंजे हुए थे, वो मैंने ऊपर रख दिए थे। और आज है मंडे गाइस, तो ये जो शाम को मैंने दही जमाया था, तो क्योंकि आज ठाकुर जी का मैं अभिषेक करूँगी और भोलेनाथ को भी मैं नहलाऊँगी, सभी भगवान जी को, पीतल के भगवान जी को। वैसे तो ये है गाइस, अगर मेरे पे समय होता है तो मैं कर देती, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये मैंने रात को जो दूध बॉईल करके रखा था, तो उसकी एकदम फ्रेश मलाई है गाइस ये। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मलाई मैं अलग कटोरी में निकाल के रख लूँगी, और बाकी मैं यहाँ जो मलाई का कटोरा उसमें निकाल दूँगी। और इसके बाद मैं दूध बनाने रख दूँगी बच्चों का, हस्बैंड का, और अपनी चाय बनाऊँगी। तो इस तरह। और दूसरी साइड में मैंने आलू भी बॉईल करने रखनी, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। तो यहाँ पे आज नाश्ते में आलू के पराठे बनेंगे। इसके बाद गाइज मैं जो घर की क्लीनिंग करने के बाद मैं चली जाती हूँ पार्लर में, फिर पार्लर की क्लीनिंग करती हूँ। तो मैं पार्लर की क्लीनिंग खुद से ही करती हूँ गाइज। तो यहाँ पे देखिए गाइज, इस तरह से मैं पूरे फर्नीचर को थोड़ा थोड़ा डेली मैं हम कपड़े से हाथ मार देती हूँ, तो वो इतना नहीं रहते हैं डेली कर दो। तो पार्लर की सफाई करने के बाद में, क्लीनिंग करने के बाद में फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। तो इसके बाद मैं नहा कर आ गई, और आज है मंडे, तो फिर मैंने मंदिर की भी सारी जो भी ठाकुर जी के कपड़े जो भी थे, उनके गद्दे के कवर, उनकी रजाई के कवर, मैं सारे चद्दर वो सब निकाल के उनको ही वॉश कर दिया है, कर दूँगी। और यहाँ पे मैं पीतल के भगवान जी को मैंने एक दिन पहले पीताम्बरी से नहलाया था, और आज मैं नहला दूँगी दही से। तो दही से भी अगर पीतल के भगवान जी को नहला दिया जाए गाइस, तो वो चमक जाते हैं। तो यहाँ पे मैं दही से नहला दूँगी। तो इसके बाद मैं ठाकुर जी को का अभिषेक भी करूँगी दही से ही, क्योंकि हमें ना गाइस, हमें ठाकुर जी की आप पे बन जाए, जैसे आप कर सकते हो तो करो, लेकिन हमें करनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी हमारे लिए इतना करते हैं, और हमें उनके लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। क्योंकि देखिए गाइस, और ठाकुर जी को मैं पीताम्बरी से नहीं नहलाती, मैं ठाकुर जी को दही से, दूध से, इन्हीं से नहलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी की को दही से, और मेरे एक हाथ में कैमरा रखा है, तो मैं फिर ऐसे ही कर पा रही हूँ। तो देखिए गाइस, मैं ऐसे ठाकुर जी, और फिर मैं जो दही है फिर मैं इसे अलग कटोरी में रख दूँगी, और फिर उसके बाद में हम सब लोग इसको चरणामृत के रूप में ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी को भी फिर स्वच्छ जल से और नहला दूँगी। और देखिए गाइस, कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं ठाकुर जी को उनके सारे जो वस्त्र थे वो चेंज कर दिए, और धुले हुए साफ़ सुथरे वस्त्र पहना दिए। और इसके बाद मैं जो मेरी बुक है मैं वो पढ़ती हूँ। और ये देखिए गाइस, मैंने ठाकुर जी कपड़े हाल के हाल में कपड़े ठाकुर जी के धो भी देती हूँ, हाल के हाल धो के किचन में ही टांग देती हूँ। इसके बाद मैं ठाकुर जी का भोग बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बॉईल करने जो आलू रख दिए थे, तो आलू बॉईल हो गए, और मैंने आटा भी लगा दिया है गाइस। और इधर मैं सब्जी आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि आज बनाने आलू के पराठे, तो मैं सब्जी बनाऊँगी। तो ठाकुर जी का भोग मैं दही से लगा दूंगी आलू के पराठे का। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने ठाकुर जी के लिए पराठा मैं बना दिया है, और दही मैंने रख दिया। तो दही में मैं शक्कर देती हूँ, चाहे बूरा डाल देती हूँ। तो मैंने तो आज बूरा डाला है गाइस। तो यहाँ पे मैं घी का एक पराठा बना दूँगी ठाकुर जी के लिए। तो देखिए गाइस, मैं घी का पराठा, और मैं ठाकुर जी के लिए सुंदर सा पराठा मैंने बनाया है। और यहाँ पे इसके बाद मैं दीपक रख दूँगी ठाकुर जी का। तो गाइस, ये हमारे डेली का ही होता है करने का, क्योंकि जो भी कुछ बनता है हम स्वयं ही तो खाते हैं, लेकिन अगर हम सबसे पहले अगर ठाकुर जी के लिए बना के अगर हम भोग लगा देते हैं तो वो अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे गाइस, मैंने ठाकुर जी के लिए निकाल देती हूँ गाइस। अगर मेरे और मैं ये सोचूं कि इसे मैं कर रही हूँ, तो मैं नहीं कर रही, वो खुद स्वयं चाहते हैं ठाकुर जी, तभी हम कर पाते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से गाइस चलते हैं, से लोटा चढ़ा दे। तो पूजा भोग भगवान जी का सब हो चुका है, और लव नहा लिया। और ये देखिए, ये खोजबीन करती है। मेरे कपड़े नहीं मिल रहे। क्यों कपड़े नहीं है? तुम्हारी अलमारी में तुम्हारे कपड़े होंगे। और लव को मैंने ऊपर लोटा डालने के लिए भेज दिया है सूर्य भगवान पे, क्योंकि जा नहीं रहा था। मैं आप चली आओ, मैंने कहा कोई बात नहीं है, बच्चों को
किसी ना किसी बहाने से। मैंने कहा स्कूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, अब तो घर पे ही है, जाओ। तो उनको भेज दिया, वो लोटा चढ़ा के आएगा और उसके बाद सूर्य चली जाएगी। तो कम से कम बच्चे सूर्य भगवान को तो एक जल चढ़ाना चाहिए। देखिएगा किस तरह से करते हैं। मम्मा देखो ये धूप बत्ती तो रख के नहीं आए। कोई बात नहीं, आप रख दे। पानी भी बचा के लाए। लब तो ना लिया है और ऐसा, ओ मम्मी मैं गिर जाऊंगी। अब ऐसा कर, तू जल्दी से ना अपने मुंह पे ना क्रीम लगा ले, बालों में तेल वेल लगा ले, और फिर मैं गर्मा गर्म पराठे सेक रही। देख दही है मेरा, देखो बालों का हाल हो रहा है गाइस, मेरे बालों का हाल। खड़े खड़े बाल हैं, क्रूर सिंह की तरह। शैम्पू किया है तूने? किया है। तो बाल ऐसे क्यों है तेरे? इस बार इसने कटिंग कैसी करवाई, ऐसे खड़े हो गए हैं। बड़ी बेकार गाइल कटिंग करवाई। छपरी नहीं हूँ मैं। नहीं, मैं कब कह रही छपरी है? छपरी तो बुरा होते हैं। तू वहाँ का अच्छा बच्चा है। मैं हूँ राजा बेटा। राजा बेटा। तो गाइस ये है माने बनाया आज आलू का पराठा, दही है और आलू की सब्जी है। तो गाइस हम खाते हैं आलू की सब्जी से आलू का पराठा, तो बहुत टेस्टी लगता है, आप भी खा के देखना। तो गाइस लगभग 12 बजे का टाइम हो गया और इस समय मैं भगवान जी को सुला दूंगी, क्योंकि मैं 12 बजे भगवान जी को सुला देती हूँ। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस कि हमें अपने काम के प्रति सच्ची लगन होनी चाहिए, चाहे हमारी पूजा पाठ का काम हो, चाहे हमारे गृहस्थ जीवन का काम हो, लेकिन उसमें कोई भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए, सच्ची लगन होनी चाहिए। तो अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट लंच, मेरा तो एक ही होगा गाइस, तो आप भी कर लीजिए। और उनका मैंने लंच लगा के रख दिया है, क्योंकि 12 बज चुके हैं और मैंने भगवान जी को खिला दिया है। तो आज का मेरा मॉर्निंग का रूटीन इतना ही है। और यूँ तो गाइस गृहस्थ जीवन में इतने सारे काम होते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं इसके बाद मेरे को कमरे का पूरा क्लीन करना है। ये बेडशीट वगैरह दूसरी चेंज करूँगी। और ये सारे, और जो वॉशिंग मशीन में मेरे तो कपड़े धुल गए थे, लव और सुरभि के हैं, वो कपड़े निकालूंगी। फिर देखती हूँ मशीन लेके बैठती हूँ कि नहीं। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।